हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि ये देखिए, ये अंकित सर का ऐप है। इसमें जो एसएससी जीडी का पेड टेस्ट सीरीज है, ये यहाँ फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ जो पेड टेस्ट सीरीज है अंकित सर का एसएससी जीडी 2023-24 टेस्ट सीरीज है, ये पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमने कल पहला क्लास लिया था जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम इसके एसएससी जीडी पेड टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 मैथ के सवाल होंगे। वो सवाल को देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार का सवाल इसमें पूछा गया है और किस प्रकार उसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपके टाइम की भी बचत हो। अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर भी हो जाएगा और आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। जीडी में मैथ और रीजनिंग पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए, कल हमने इसका पेड टेस्ट 1 में मैथ के क्वेश्चन को देखा था। आज हम इसके पेड टेस्ट 2 में भी मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम रीजनिंग के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें अभी हम केवल मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका हम टेस्ट 2 सॉल्व करेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। अगर आप टेस्ट लिए हैं, देखिए ये अंकित सर के ऐप में जो है 99 रुपया में था। अगर आप टेस्ट ले लिए हैं तो वहाँ आप टेस्ट लगाइए। अगर नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर फिर पहले खुद से बनाइए और फिर यहाँ सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी आपको इजीली दिख जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वहाँ स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अटेम्प्ट लेते हैं। इसमें 4 सेक्शन हो, 20 हिंदी के रहेंगे, 20 जीके के रहेंगे, 20 रीजनिंग के रहेंगे और 20 मैथ के रहेंगे। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा आप उसे चूज कर लीजिएगा। एग्जाम में आपके एग्जाम में जो है 80 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। आप इसमें क्या होता है ना, एक्यूरेसी आपका पता चल जाता है उसी टाइम। अगर आप मैथ सही बनाइएगा तो आपका उसी टाइम पता चल जाएगा कि मैथ सही बना है कि नहीं। और हिंदी और जीके में का कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। तो हिंदी में भी ज़्यादा फोकस कीजिए। जीके अगर आप 10 क्वेश्चन बना देते हैं ना तो आप बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा जीके का, ठीक है। तो आप 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रीजनिंग पर, मैथ पर और हिंदी पर, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट करते हैं और इसे हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। 60 मिनट का टाइम रहेगा हमारा। हम कोशिश करते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपको समझाते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट टेस्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट। मैथ के सेक्शन को चुन लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन का रहा है, हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं पहले। क्वेश्चन है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगर है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है, ठीक है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले आप बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको मतलब 50% क्वेश्चन वहाँ अगर समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए है और एक बी है, ठीक है। ए बी से जो है 3 गुना मतलब कुशल जो है कामगर है, अच्छा कामगर है। यानी कि अगर बी एक के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो इसे 3 गुना अधिक अच्छा से ये ए करेगा, यानी कि 3 के एफिशिएंसी करेगा, इसे 3 गुना अच्छा कुशल है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये एफिशिएंसी का हो गया, तो एफिशिएंसी के जस्ट उल्टा टाइम होता है, क्योंकि जो जितना एफिशिएंसी बढ़िया एफिशिएंसी से काम करेगा वो उतना कम दिन समय लेगा। यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है, तो यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, 3 से 1 कितना कम है, तो 2। और 2 का मान क्वेश्चन में दिया है 36 दिन कम ले रहा है, तो 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 18 के। यानी कि ये 1 जो है 18 के बराबर आ गया। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क जब हम निकालेंगे, टोटल वर्क ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है 3 और ए टाइम कितना ले रहा है, तो 18 दिन। तो टोटल हमारा वर्क आ गया 54 आ गया। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना के एफिशिएंसी काम करेंगे, 3 और 1 4 के एफिशिएंसी काम करेंगे। 4 के एफिशिएंसी से उन्हें 54 काम करना है, ठीक है। 54 कार्य को जो है उसे 4 के एफिशिएंसी कर रहा है, तो कितना दिन का समय लगेगा। तो देखिए, 2 से इसको कटेंगे तो 27 और 2 से इसको कटेंगे तो 2। 27/2 को क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 13.1/2 दिन। यानी कि 13 दूनी 26 और 1 27, 13.1/2 दिन में जो है दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे। तो 13.1/2 दिन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 संख्याएं दी गई है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है, बी है। दोनों का अनुपात दिया है कितना, 2:7, ठीक है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को हम सी मान लेते हैं, इनका अनुपात दिया है 5:8 दिया है, ठीक है।
अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि ए रेशियो सी पूछ रहा है, ए रेशियो सी निकालना है। तो देखिए इन दोनों में गुना कीजिए, 2 पंजे 10 और इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56, यही रेशियो हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 5 और 2 से इसको कटाएंगे तो 28, यानी कि 5 रेशियो 28 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अनुपात हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 28, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपये की बचत कर पाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए समझिए, मान लीजिए एक, देखिए ये उसका मासिक आय हो गया, आय बराबर जो होता है, आय बराबर किसके होता है कि जितना उसने बचाया यानी कि बचत प्लस जितना उसने खर्च किया वही उसका आय है, ठीक है। आय को मान लीजिए क्या है, 26.2/3 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 26.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 26 × 78 और 2 80/3, परसेंट को नीचे में करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट गया, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 15, ठीक है, 4/15 हो गया। यानी कि अगर उसका 15 रुपया आय है तो उसमें से 4 रुपया बचा रहा है, क्योंकि 26.2/3% का बचत करता है तो 4 रुपया बचा रहा है, तो कितना खर्च करता होगा, तो 11 रुपया खर्च करता होगा, 11 × 4 = 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको 150 कर दीजिए और इसमें भी 0 कर देंगे और इसमें भी 0 कर, ताकि आसानी हो, यानी कि 150 रुपया अगर उसका आय है तो 40 रुपया बचा रहा है और 110 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका 20% बढ़ जाता है खर्च, यानी कि इसमें 20% का बढ़ोतरी हो जाएगा तो कितना, 10% इसका 11 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 रुपया और उसने खर्च बढ़ा दिया, तो बचत कितना उसका हो जाएगा। अब 22 रुपया जब उसने खर्च बढ़ा दिया तो 18 रुपया अब उसका बचत हो रहा है, 18 रुपया का बचत हो रहा है, क्योंकि 22 18 कितना हो जाएगा 40 रुपया, अब मतलब 18 रुपया अब उसका बचत हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें कि वह प्रति माह अब जो है 4080 रुपया के बचा रहा है, यानी कि 18 का मान किसके बराबर है, तो कहिएगा 4080 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे उसका मासिक आय यानी कि 150 का मान पूछ रहा है। देखिए 110 में जब हम 20% बढ़ाएंगे यानी कि 22 रुपये बढ़ा दिए, तो अब हम पहले 40 रुपये बचाते थे और 22 रुपये उसमें से भी खर्च करने लगे, यानी कि अब 18 रुपये ही बचा पा रहे हैं। तो इसी 18 का वैल्यू किसके बराबर दे दिया है, 4080 के बराबर दिया है। तो हमसे मासिक वेतन यानी कि 150 का मान पूछा है। तो देखिए 18 का वैल्यू जब 4080 के बराबर है तो क्या लिखेंगे, 4080 बटे में 18 और हमें 150 का मान, क्योंकि उसका आय बताना है तो 150 का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए 9 से पहले इसको 6 से कटाइए, 6 से कटाएंगे तो 3 और 6 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 3 से इसको कटाइए 13 × 3 = 39, 1 8 3 × 18 0, यानी कि 1360 में हमें 25 से गुना करना है। गुना कीजिए, 25 छका 25 में 6 से गुना, पहले 25 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 25 छका 150, 150 की 0 हाथ में लगा 15, 25 × 75, 75 और 15 कितना होता है 90, 90 तो एक 0 हो जाएगा, हाथ में लगा 9, 25 से 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 34,000 रुपया जो हो जाएगा उसका मासिक आय हो जाएगा। 34,000, ये 34,000 रुपया, 34,000 उसका मासिक आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक कमेंट आया था कि आप प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मार्जिन दे दिया कीजिए, तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन में मार्जिन दे देते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके नीचे जो है यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट है। अब आगे से हम प्रत्येक क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व हो जाएगा उसके नीचे हम एक रैंकिंग दे देंगे, ठीक है। यह हो गया हमारा 34,000 रुपया जो हो जाएगा उसका मासिक वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रंग सकते हैं, 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रंगेंगे। देखिए यहाँ टोटल वर्क कितना करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, MDH/W, कितना कार्य करना है वो नीचे में होता है, बाकी आदमी का, दिन का और घंटा का एक में गुना होता है। देखिए 20 श्रमिक है यानी कि 20 लोग हैं, कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं 36 दिन में, और कितना काम कर रहे हैं तो कहिएगा 24 दीवार को पेंट कर रहे हैं, यानी कि 20 × 36/24 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 श्रमिक होंगे, ठीक है, 30 श्रमिक, और x दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे, और कितना काम उनको करना है तो केवल 20 दीवार को कंप्लीट करना है। इसी का हमें मान निकालना था। देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 12 और 3 से इसको कटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से इस 12 को कटा दीजिए, यानी कि x बराबर किसके आ गया 20, यानी कि 20 दिन में जो है वो काम को कंप्लीट कर देंगे, 20 दीवार को 30 आदमी जो है 20 दिन में पेंट कर देंगे। तो 20 दिन कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए कि 30 लड़कों का औसत भार 20 लड़कियों के औसत भार से 5 केजी अधिक है। यदि 30 लड़कों का कुल भार जो है 1050 है, यानी कि 30 लड़कों का अगर कुल भार 1050 है तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हम निकालेंगे तो 1050 अब बटे में 30 करेंगे ना, 0 से 0 कट गया, 35 या 105, यानी कि 35 केजी जो हो जाएगा 30 लड़कों का औसत भार हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ जाएगा 20 लड़कियों का कुल भार हमें निकालना है। देखिए समझिए, अब देखिए 35 जो हो गया बॉय का औसत भार हो गया, 35 जो हो गया बॉय का औसत भार हो गया 30 लड़कों का, तो हमें गर्ल का औसत भार निकालना है जो कि 20 लड़कियों का औसत भार कितना हो जाएगा। तो इससे जो है ये 5 कम होगी, क्योंकि लड़कियों से जो है 5 अधिक था लड़कों का औसत भार, यानी कि लड़कियों का औसत भार कितना होगा? 30 होगा, 30 होगा। और 20 लड़की कितना है? तो 20 लड़की है, 20 लड़की का औसत भार कितना आ गया? 30, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि इससे लड़की से जो है 5 अधिक लड़कों का औसत भार है, तो लड़की का औसत भार कितना आ गया? 30। अब हमें टोटल उनका टोटल भार निकालना है, टोटल वेट कितना है? तो 20 लड़की का, प्रत्येक लड़की का वेट कितना है? तो 30 के एवरेज से उनका वेट है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6, यानी कि टोटल वेट कितना आ गया? 600 केजी। तो 600 केजी जो है टोटल वेट आ जाएगा लड़कियों का। तो 600 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन पढ़िए कि 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर पर आवर तथा 84 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी? देखिए समझिए, जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो उनका चाल आपस में माइनस होगा, लेकिन चाल माइनस होगा लेकिन दोनों ट्रेन की लंबाई आपस में जुटेगी, क्योंकि मान लीजिए ये स्पीड वाली ट्रेन यानी कि 84 की स्पीड वाली ट्रेन जब 42 के स्पीड वाली ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई और साथ में उस ट्रेन की लंबाई जब कंप्लीट पार कर देगी तब जाकर उसका टोटल डिस्टेंस पता चलेगा कितना समय में वो पार की है। ठीक है, तो जब वो डिस्टेंस कितना तय करेगी तो अपनी लंबाई भी चलेगी और साथ में उस ट्रेन को भी पार करेगी, तो उतना लंबाई चलेगी, यानी कि दोनों की लंबाई कितना है ट्रेन का? एक ट्रेन की लंबाई है 320 का और दूसरा ट्रेन की लंबाई कितनी है? 380 मीटर है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो दोनों के डिस्टेंस जो है दोनों का स्पीड जो है आपस में माइनस होगा, क्योंकि दिशा उन दोनों का समान है। तो तेज चल रही है 84 की स्पीड से और धीमी चल रही है 42 की स्पीड से, तो दोनों का माइनस आ गया। और हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? ये हो गया उनका डिस्टेंस और ये हो गया उनका स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। 320 में जब 380 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 80 20 100, यानी कि 700 हो जाएगा। 84 में से 42 को घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/18 से, तो यहाँ 5 नीचे आ गया, 18 ऊपर चला गया। अब देखिए कटाइए, 5 से जब इसको कटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 14 5 70 यानी कि 140 हो जाएगा। 14 से इसको कटाएंगे तो 14 3 42, 3 से इसको कटाएंगे तो 6, तो 6 में यहाँ 10 है, एक 0 है, तो 6 यहाँ कितना हो गया? 60। 60 सेकंड में जो है तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार कर देगी। तो 60 सेकंड कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए शंकु में जो आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त के आकार के जैसा होता है। जो आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है? तो वृत्त के आकार के जैसा होता है, यानी कि हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का पहले वॉल्यूम कितना होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का ही मान बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जब हम पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 3v से 3 से गुना हो जाएगा, 3v बटे में इंच हो जाएगा। इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम का मान हमें दिया है, आयतन कितना दिया है? 924 दिया है, तो 924 लिखेंगे। और बटे में ऊंचाई लंबाई कितना दे दिया? 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई दे दिया 18 सेंटीमीटर। अब बस कटाइए, 3 से इसको कटाएंगे तो 6, और 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 3 2 6 5 30, 2 4 6 चौके 24, यानी कि पाई आर स्क्वायर यही हमें निकालना था। इसके बराबर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो 154 कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप में आप टोटल फॉर्मूला को एक बार जरूर मतलब देखते रहिएगा, मतलब हरदम जो है एक जगह आप लिख कर पूरा फॉर्मूला को और रोज एक बार देख लीजिएगा, आपको टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा? कि एक खुला टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। अंदर से 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर इसकी दीवार और तली पर प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी? यही क्वेश्चन है। देखिए
हमें मान लीजिए कोई खुला टैंक होगा, वो बेलन के आकार का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ खुला टैंक है ना, ये खुला टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है, ठीक है। अंदर से 15 रुपये प्रति मीटर दीवारों और तली पर प्लास्टर करने की कीमत क्या होगी? 1 मिनट इसे समझिए। मान लीजिए जो खुला टैंक होगा, यहाँ एल बराबर कितना दिया है? एल बराबर दिया है 25। देखिए खुला टैंक किसके बराबर होगा? इस टाइप, बेलन नहीं, इस टाइप के बराबर, मतलब घनाभ के आकार के जैसा होगा, घनाभ के आकार के जैसा होगा, इस टाइप का होगा टैंक, ठीक है। टैंक कैसा? इस टाइप का होगा, यहाँ घनाभ के आकार के जैसा होगा, जिसमें एल दिया है कितना? 25 मीटर, बी दिया है कितना? 12 मीटर और एच दिया है कितना? 6 मीटर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखिए पहले क्या निकालना है, चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है घनाभ के, मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल और प्लस तली का क्षेत्रफल, यही निकालना है पहले हमें। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है? चार दीवारी का जब क्षेत्रफल बोलिएगा तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। चार दीवारी का क्षेत्रफल एल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, अब प्लस तली का क्षेत्रफल, तली का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आयत के आकार के जैसा हो जाएगा, यानी कि एल इंटू बी के जैसा हो जाएगा, एल इंटू बी के जैसा हो। तो पहले इस टोटल हम क्षेत्रफल को निकालेंगे, कितना हमें क्षेत्रफल खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो निकालिए 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 25, 12 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। एच कितना है? 6 है, तो 6 से गुना करेंगे, अब प्लस एल इंटू बी करना है, यानी कि 25 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो 37 दूनी 74, 74 में हमें 6 से गुना करना है, फिर 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 30, यानी कि 300 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौके 24, 6 सते 42, 42 और 2 44, 444 में जब हम 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 744 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया 744 मीटर स्क्वायर। अब देखिए समझिए, 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना लग रहा है? तो कहिएगा 15 रुपया लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो 744 मीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा? तो 15 गुने 744 हो जाएगा, गुना कीजिए, 15 चौके 60, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 60 और 6 66 हो जाएगा, फिर 15 साते 105, 105 और 6 111, 105 और 6 कितना हो जाएगा? 111, यानी कि 11,160 रुपया का जो है टोटल खर्चा आएगा। 11,160 रुपया कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा था कि पहले चार दीवार का, मतलब चार दीवार को प्लास्टर करना है और साथ में तली को केवल प्लास्टर करना है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और जो तली का क्षेत्रफल होता है, तली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तली एक आयत के आकार का जैसा हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि यही हमें टोटल क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल जब आ गया 744 और 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में 15 रुपये लग रहा है, तो 744 को करने में कितना लगेगा? तो 11,160 रुपये का खर्चा आएगा, जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में जाने की चाल की से 2.5 गुना है, ठीक है। यदि नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? धारा की दिशा में हमें नाव की चाल बताना है। देखिए समझिए, यहाँ अगर b माइनस एस, यानी कि जो हमारा धारा की दिशा में नाव की चाल है, तो धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो b मतलब नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगा, ठीक है। और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होगा। तो इसका कितना है? तो 2.5 गुना, यानी कि 5/2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2b प्लस 2s बराबर किसके हो जाएगा? तो 5b और माइनस 5s के, ठीक है। b में से b को, बोट में से बोट को घटाइए, तो 5b में से 2b घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? तो माइनस इधर आकर जुट जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7s के बराबर हो जाएगा, यानी कि b रेशियो s हो जाएगा हमारा 7:3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर जो है वो धारा के विपरीत दिशा में, मतलब 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो 30 किलोमीटर किसके धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा? तो बोट में से धारा की चाल को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया, 4x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 30 किलोमीटर वो धारा की दिशा में भी चल रहा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना टाइम ले रहा है? तो 7 घंटे का टाइम ले रहा है, क्योंकि दूरी बटे में चाल बराबर समय होता है, 7 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से ये कट गया और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ कितना हो जाएगा? 15, 15/2x है, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर किसके है? तो 7 के है, तो यहाँ 15 और 6 21 है, टोटल 3 से कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 3/2 के। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? 7 और 3 10x है, तो हमें x का मान कितना है? 3/2, तो 10x का मान हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 3/2,
2 से इसको कटेंगे तो 5, 5 3 15, 15 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की दिशा में नाव की चाल है। तो 15 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो एक बार फिर से जरूर देखिएगा, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन में केवल आप लैंग्वेज को समझ जाइएगा तो अब आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो 40 के जो है धनात्मक गुणनखंड हमें निकालना है। तो पहला तो खुद 40 है, ठीक है, पहला तो 40 है। दूसरा क्या है? तो ये और 40 किससे कटेगा? तो 20 से कटेगा, 20 दूनी 40 तो 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे छोटा कौन सा कटेगा? तो 20 से कटेगा तो 20 दूनी 40 यानी कि 10 से भी कट जाएगा, 10 चौके 40। 10 के बाद 8 से कटेगा, 8 पंजे 40। 8 के बाद 5 से कटेगा, 5 8 40। 5 के बाद 4 से कटेगा, 4 दही 40। फिर 2 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देखिए 20 से कटेगा तो 20 दूनी का 40, इसका पेयर बन गया। 10 से कटेगा तो 10 चौके 40, इसका भी पेयर बन गया। 8 से कटेगा तो 8 5 40, इसका भी पेयर बन गया। और 40 से कटेगा तो 40 से कम 40, इसका भी पेयर बनेगा। यानी कि अब किसी से नहीं कटेगा। तो कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऐसी धनात्मक संख्या है जिससे 40 का गुणनखंड 8, मतलब धनात्मक गुणनखंड कितने हैं 40 का? तो 8। 8 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। तो मान लीजिए 35% उसे पास करने के लिए चाहिए और उसने 70 प्राप्त किया था और 70 अंक और ला देता तो वो पास हो जाता, क्योंकि 70 अंक से फेल हो रहा है तो और 70 अंक ला देता तो पास होता। यानी कि 35% पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए हमें? 140 मार्क्स चाहिए। तो हमें अधिकतम मार्क्स कितना परसेंट का होता है? 100% का। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 35 का 140 कितना गुना है? तो कहिएगा 4 गुना है। तो इसमें भी 4 से गुना कीजिए, 100 चौके 400। अधिकतम मार्क्स कितना है? 400 है। 400 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि a बराबर दे दिया है, a बराबर कितना दिया है? तो 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। b बराबर दिया है 0.04 और c बराबर जो दिया है 2/5 दिया है। तो इसमें से बोल रहा है कि तीनों के बीच सही संबंध कौन सा है? यही है। अब देखिए तो पहले यहाँ a का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो कहिएगा 0.16 के बराबर हो जाएगा। b का मान दिया है 0.04 के बराबर और जो c है c किसके बराबर होता है? 5 चौके के 20, यानी कि 2/5 कितना? 0.4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा C है, यानी कि सबसे बड़ा C हो जाएगा। उसके बाद बड़ा कौन है? A है, तो C से छोटा A हो जाएगा। और A से छोटा कौन सा हो जाएगा? B, यानी कि ये वाला रिलेशन किस ऑप्शन में है? C सबसे बड़ा है, उसके A, उसके बाद B। तो ऑप्शन नंबर डी जब देखिएगा तो ये वाला रिलेशन किसके बराबर आ रहा है? ऑप्शन डी के। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ 0.16 है, यहाँ 0.4 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ 0.16 है, यहाँ 0.4 है और एक पॉइंट क्या है? 0.04 है। ठीक है, सब में 100 से गुना कर दीजिए। इसमें भी 100 से गुना कर दिए, इसमें भी 100 से गुना कर दिए और इसमें भी 100 से गुना कर दिए। तो इसमें जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसमें जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसमें जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 40 है। उसके बाद कौन सा है? 16 है। उसके बाद क्या है? तो 4 है। तो सब रिलेशन कौन सा फिट बैठेगा? तो सी सबसे बड़ा है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है। तो सी ए बी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप 3000 रुपये में खरीदे और इनमें से 60 कप टूट गए और बेचे नहीं जा सके। 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 3000 रुपये में पहले तो वो खरीद कर लाया है, तो 3000 का 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 6/5 में बेचेगा। 20% क्या लिखेंगे? 120/6, यानी कि 6/5 लिखेंगे। देखिए कैसे लिखें इसको, 20% को क्या लिखेंगे? 1/5, यानी कि 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 6/5 में बेचेगा। अब देखिए 50 दर्जन कप खरीद कर लाया है और जिसमें से 60 कप टूट गया, तो 60 कप किसके बराबर हो जाएगा? 60 कप जो हो जाएगा 5 दर्जन के बराबर हो जाएगा, 5 दर्जन के, यानी कि 50
50 दर्जन में से 5 दर्जन टूट गया, तो अब वो जब बेचेगा तो 45 दर्जन ही कब बेचेगा। अब इस पर जो है उसने 20% का लाभ कमाना है। देखिए अब कटाइए, जब कटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 9, देखिए जब पहले 3 से कटाइए, 3 से जब कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है 1000 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 50 1000। फिर 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो 40, ठीक है, और 3 से इसको कटाइए 2, यानी कि 40 दूनी का 80, 80 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 मतलब शेष कपों को प्रतिदिन किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 80 जो कि ऑप्शन सी है। देखिए हम मार्जिन को बार बार भुला जाना, तो उसे आप यहाँ जब क्वेश्चन नंबर लिख दिए तो आप यहाँ से आसानी से समझ जाइएगा। तो मार्जिन मतलब अभी लिखने का उस पर हैबिट नहीं है तो वो हमसे छूट जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम सीधे कोशिश करेंगे कि जब जब याद पड़े हम उसका मार्जिन देते जाए, जैसे यहाँ दे दिए, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया, जिसका आंसर कितना है सी 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। मान लीजिए 3 संख्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी मान लीजिए 100 है, तो इससे पहली संख्या जो है 37% कम है, यानी कि ये कितना होगी 63 होगी, और दूसरी संख्या जो है इससे 30% कम है, यानी कि ये 70 होगी। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ 7 अधिक है, किससे अधिक है, तो इस 63 से अधिक है, और गुना 100 में परसेंट बताना है, 7 9 या 63, यानी कि 100/9% जो है अधिक है। तो 100/9% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1295, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिखेंगे 385। पहले न्यूनतम हमें टाइल चाहिए, तो अधिकतम उसका माप होना चाहिए, तो अधिकतम माप क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो कटाइए पहले 385 में जब हम भाग देंगे 1295 से, तो कितना 3 से ले जाइए, 3 5 15, 8 तरीके 24 और 1 25, यहाँ तितरी के 9 9 और 2 11, 0 4 1 140 हो गया। फिर 385 में भाग दीजिए, ये एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, 140 दूनी 280, 280 हो जाएगा, 5 0 1 105 हो जाएगा। फिर इस 140 को ले जाएंगे, यहाँ 105 हो जाएगा, 1 से ले जाएंगे तो 105 यानी कि 35 बचेगा। 35 से जब 105 को ले जाएंगे तो 35 दिया 105, 105 पूरा कट गया, यानी कि ये जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या आ गया 35। देखिए अब जो हमारा टाइल होगा वर्गाकार टाइल चाहिए, यानी कि वर्गाकार टाइल का जो हमें कम से कम टाइल लगाने के लिए अधिकतम उसकी माप कितना चाहिए, तो उसका लंबाई भी 3500 और उसका चौड़ाई भी 3500, क्योंकि वर्ग के आकार है, भुजा स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालना है, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो हमें n इंटू टाइल्स की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 35 × 35 हो जाएगा, बराबर टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो 1295 उसका लंबाई है और 385 उसका चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 1295 × 385, ठीक है। अब हमें यहाँ n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 1295 × 385 बटे में 35 इंटू का 35 हो जाएगा। 7 से इसको घटाएंगे तो 5, और 7 से इसको घटाएंगे तो 7 × 7 5 9 7 8 56 7 5 35, 185 हो गया। 5 से इसको घटाइए, 5 से जब इसको घटाएंगे तो 5 3 का 15, 3 5 5 7 35, 37 से कटेगा, ठीक है। और 5 से देखिए 7 से इसको घटाएंगे तो 5, और 7 से इसको घटाएंगे तो 7 5 35, 7 5 35, 5 से इसको घटाएंगे तो 11 हो गया। यानी कि अब हमें 37 × 11 करना है, गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 और 3 10, ठीक है, तो 3 और 1 4, 460 टाइलों की जो है हमें आवश्यकता पड़ेगी, जब हम इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा किसी छत के फर्श को जब हम टाइल्सों से करेंगे, और अधिकतम कम से कम टाइल्स लगाना चाहिए, तो उसका अधिकतम माप लाना पड़ेगा, तो तभी भी हमें 460 टाइलों की आवश्यकता होगी, जिसमें इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 460 का। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, 1295 385 का 35 × 105, तो इसका तो 35 आएगा, 35 × 105, तो 35 का लंबाई और 35 का चौड़ाई वर्गाकार चाहिए, तो यहाँ 35 से जब इसमें कटाएंगे तो 407, यहाँ कटाने में ठीक है, इतना ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा आएगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 407 हो जाएगा। आप इसे एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आंसर आ रहा है, हमें लगता है इसका ऑप्शन गलत है, तो इसे हम नहीं मारते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 407, इस ऑप्शन में आप सुधार कर लीजिएगा।
ठीक है, और आप एक बार खुद से बनाकर देखिएगा कि हमें कहाँ से मेरा कहाँ से गलती हो रहा है और आपका मतलब कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें तो लगता है इसका ऑप्शन गलत है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो X का मान क्या है। देखिए समझिए, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, 4,000 रुपये की राशि पर X% का ब्याज है और कितना 3 वर्ष का, तो बटे में 100 ब्याज आ गया साधारण ब्याज, बराबर किसके है तो 5,000 की राशि पर। ठीक है, 5,000 की राशि पर 2 वर्ष में कितना परसेंट का ब्याज है तो 12% का ब्याज है, इसी के बराबर है। ठीक है, 12% के ब्याज के बराबर है। 100 से 100 कटा दीजिए, 1 2 3 से ये कटेगा, 1 2 3 से इसको भी कटा दिए। ठीक है, अब देखिए 4 तिहाई 12 से इस 12 को कटा दिए। ठीक है, तो X बराबर किसके हो गया 5 दूनी का 10%, 10% के बराबर आ गया, यानी कितना परसेंट का रेट हो जाएगा 10% का, जो कि ऑप्शन सी। X का मान हमें बताना था, सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोर्ड मास से है। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पहले इतना पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस के इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 4/5 गुना में 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/9। अब भागा का गुना में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 15/8, यानी कि प्लस के इधर वाले साइन को पहले हमने सॉल्व कर लिया। देखिए क्या लिखेंगे तो 8 पंजे 40 से 40 कट गया, यहाँ 3 से कटेंगे तो 5 और 3 से इसको कटेंगे 3, यानी कि इसका टोटल वैल्यू आ गया 5/3। इसके बाद प्लस का साइन है। अब प्लस वाले साइन को हम लोग ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 के 20 और 1 21/4। ठीक है, और भागा को गुना में चेंज करेंगे, लेकिन का की क्रिया पहले होगी, तो 7 चौक 28 ऊपर चला जाएगा, का वाले में गुना कर दिया और बटे में 3 नीचे आ जाएगा, और गुना 2/7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, 3 से इसको कटेंगे तो 7, यानी कि यहाँ क्या बचा तो 14 बचा, यानी कि 5/3 और प्लस यहाँ 14 बचा है। भागा को गुना में चेंज करेंगे, उसके बाद वाले 50 25 और 3 28, यानी कि कितना हो जाएगा 5/28 हो जाएगा। अब माइनस में जो है 1/4, अब भागा को गुना में चेंज करेंगे तो गुना में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, 24 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 2। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ है 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो 5 दूनी का 10, 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15, और माइनस 3 दूनी 6 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 15 10 25, 25 में से 1 गया 24, 24/6 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए। हम बार बार बोलते हैं क्योंकि अगर आप एक बार से दोबारा टाइम लीजिएगा तो आपका जीटी में तो एकदम टाइम नहीं बचेगा, आपसे आगे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, अब आखिरी के 3 सवाल बचे हैं, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे परसेंट लॉस, यहाँ लॉस कितना हो रहा है, तो देखिए सक्सेसिव बने, पहले 40% का लाभ हुआ है, उसके बाद 40% की हानि हुई है, उसके बाद 40 × 40 बटे में 100, ये सक्सेसिव हो गया। 40 से 40 को घटा देंगे, अब माइनस में 4 के 16, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि -16%। माइनस क्या बता रहा है कि लॉस हो रहा है, तो 16% का जो है हमें लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं, ये हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% अल्कोहल है, और देखिए मान लीजिए एक अल्कोहल है तो उसमें दूसरा वाटर होगा। ठीक है, 30% अल्कोहल है, यानी कि 3 की मात्रा अल्कोहल की है, तो बाकी की मात्रा पानी की होगी। 10 में से 30% क्या लिखेंगे 3/10, यानी कि 10 में से अगर 3 अल्कोहल है तो 7 वाटर होगा। अब घोल में कितना और अल्कोहल मिलाया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए, यानी कि दोनों का रेशियो 1 के अनुपात में हो जाए, 50% अल्कोहल तो 50% वाटर। हम क्या मिला रहे हैं, अल्कोहल को मिला रहे हैं, तो वाटर को बराबर करना पड़ेगा, तो वाटर को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7:7। अब देखिए समझिए, 3 से अल्कोहल कितना हो गया 7, यानी कि 4 हम अल्कोहल मिला रहे हैं। टोटल अल्कोहल की मात्रा पहले कितनी थी 7 और 3 10, यानी कि 10 का मान किसके बराबर था 200 लीटर का मिश्रण था, 200 लीटर के बराबर था। तो अब हमें किसका मान बताना है, तो 3 से अल्कोहल कितना हो गया 7, यानी कि 4 का मान बताना है, 4 बढ़ा है तो 4 का हमें मान बताना है। तो क्या लिखेंगे 200/10 और गुना का 4, 0 से 0 कटाएंगे, 20 चौके 80, 80 लीटर हमें और एल्कोहल को मिलाना पड़ेगा। तो 80 लीटर कौन सा ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आगे होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करता है और कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय लेता है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस पहले दोनों जगह टाइम दिया है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए एक्स, यहाँ डिस्टेंस दोनों तीनों जगह जो है डिस्टेंस बराबर है तो मान लीजिए एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस को। एक्स दूरी को कितना चाल से चल रहा है 5 के, फिर उसी एक्स किलोमीटर की दूरी को वो 8 के स्पीड से चल रहा है, फिर एक्स किलोमीटर की दूरी को 10 के स्पीड से चल रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो उसका 2 घंटा 33 मिनट, यानी कि 2.33/60 लिख सकते हैं इसको। तो 33 को 3 से कटाएंगे तो 11 और 3 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 8 और 5 का 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 8 40, यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ 8 पंजे 40 तो यहाँ हो जाएगा 5x और 2 चौके 40 यहाँ हो जाएगा 4x बराबर किसी हो जाएगा 20 दूनी 40 और 11 51 और बटा में 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 20 से इसको घटा दीजिए तो 8 5 13 और 4 17x, 17x बराबर किसके हो गया था 51 और गुना ये 2 ऊपर चला जाए तो 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 17 से इसको कटेंगे तो 3, यानी कि x बराबर किसके आ गया तो 6 के बराबर आ गया। अब देखिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ भी 6 किलोमीटर चला होगा, यहाँ भी 6 किलोमीटर चला होगा, यहाँ भी 6 किलोमीटर चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना तय किया, 6 6 12 और 6 18 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस को कवर किया। 18 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन का जो है ऑप्शन गलत है, आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से बनाइएगा, बताइएगा कि हमसे मिस्टेक हुआ है या फिर ऑप्शन में ही दिक्कत है। ठीक है, तो हम यहाँ 19 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, एक को हमने छोड़ दिया, उस पर कोई टिक नहीं लगाया जबकि उसका हमने सोल्यूशन करा दिया है। अब इसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट, एक मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 19 क्वेश्चन बना है, 19 सही है, वो 20 वाले क्वेश्चन भी मेरे अनुसार सही है, आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ अभी इस टेस्ट को मात्र 1221 लोगों ने दिया है क्योंकि ये पेड टेस्ट है और बहुत कम लोग अभी टेस्ट को दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगा, एग्जाम में भी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।